नमस्कार। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनकी चर्चा बार बार करना लाजमी हो जाता है और आम आदमी को उसकी बहुत ज़रूरत भी है। देखिए, आम तौर पर आजकल जो कुल्ले का जो एरिया है वो हमारा बड़ा अजीब सा हो गया है, क्योंकि चेयर पर बैठना उनके लिए, वैसे क्योंकि सारे दिन सिटिंग रहती है, कमर स्टिफ हो गई। जो बाइक चलाते हैं उनके लिए टेलबोन का एरिया स्टिफ हो जाता है। गाड़ियां चलाते हैं उनके लिए पूरी कमर ही जो है वो स्टिफ हो जाती है। जो जंक फूड्स खा रहे हैं, जो बाहर की सारी चीजें खा रहे हैं, उनका हिप्स का एरिया बहुत भारी हो जाता है, थाइज बहुत बड़ी हो जाती है। यानी कुल्ले का एरिया, उस पर अटैक बहुत ज्यादा है। और उस कुल्ले के एरिया को, अटैक को कम करने के लिए हमें कुछ योगिक क्रियाएं चाहिए। योगिक क्रियाओं में देखिए, वैसे जानु सिरासन और पश्चिम उत्तानासन, इस प्रकार के जो आसन है, सेतु बंधासन, ये कुछ आसन है जो कि कुल्ले के एरिया को इफेक्ट करते हैं। लेकिन विशेष रूप से कुल्ले को अंदर तक टच करने वाली एक क्रिया जो है, वो मैंने पीछे भी चर्चा आपको की थी, लेकिन उसका सब्जेक्ट अलग था। आज मैं उस विषय को दोबारा ले रहा हूं। आप देखिए कि कुल्ला जो है, ये हमारा अगर स्टिफ हो गया तो ये मान के चलिए कि पैरों की ताकत खत्म, हमारा चलने फिरने का तरीका खत्म। आमतौर पर देखा गया है कि 60-70 साल की उम्र के बाद जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, किसी व्यक्ति का खुदा न खास्ता, भगवान ना चाहे कि कहीं फिसल कर कुल्ले की हड्डी टूट गई, तो उसका इलाज संभव नहीं है। वो व्यक्ति फिर लास्ट में डेथ जोन पर ही जाता है, क्योंकि कुल्ला जुड़ता नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, नसें कमजोर हो जाती है। तो ऐसी स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले से ही कुल्ले को इतना मजबूत रखना चाहिए, उसमें इतना लुब्रिकेंट रहना चाहिए, उसमें इतना लचीलापन रहना चाहिए कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो टूटे ना, और टूटे तो उसमें इतनी डैमेज ना आए। ऐसी जो है अपेक्षा हमेशा हमारी रहनी चाहिए। तो ऐसी ही योग क्रिया एक बहुत सिंपल सी योग क्रिया है, आपने या तो किया होगा तो उसके महत्व को नहीं समझा होगा। तो आज मैं आपको जो है उसके महत्व को समझा रहा हूं। इसको झूले के रूप में हम यूज करते हैं। योग क्रियाओं के बीच में एक मजाक के रूप में भी लेते हैं कि बच्चा हाथ में ले रखा है, उसको हिलाइए, लेकिन इसके मूल सीरियसनेस को समझिए, आप इसके मूल भाव को समझिए। भाव क्यों? क्योंकि आप देखिए, ये जो हमारी नसें हैं, ये सारी कुल्ले के अंदर होके जा रही है। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको इसकी चलने की गति से पता चलेगा कि ये कहां कहां हमारे इफेक्ट कर रहा है। देखिए, ऐसे जो हमारा बायां पैर है वो सीधा रहेगा, दंडासन की स्थिति में होना चाहिए, कमर सीधी रहनी चाहिए, और दाहिने पैर को हाथ में उठा लीजिए। अगर फर्स्ट डे आपसे नहीं उठे, कोई बात नहीं, जितना उठे उतना शुरू करिए। अगर इसको ऐसा ऊपर नहीं उठ रहा तो आप यहां से उठा के ऐसे रख लीजिए, थोड़ी देर ऐसे रखेंगे तो ये ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, आपका पैर 3-4 दिन में खुलना शुरू हो जाएगा, आपसे आराम से हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाएगी, इतना उठेगा, इतना उठेगा, इतना उठेगा, फिर उसके बाद में उठा के हिला सकते हैं। तो कैसे करना है? देखिए, बाहर की ओर ऐसे फेंकना है, श्वास भरते हुए। पहले दिन एकदम से झटका नहीं देना, 3-4 दिन का अभ्यास हो जाए, उसके बाद में आप इसको बाहर की ओर ज्यादा ले जा सकते हैं। तो श्वास भरते हुए इधर जाना, यानी बाहर की ओर, श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर पूरा खींचना, जिससे ये हमारी साइटिका की वेन जो है ये पूरी इससे खिंचाव में आएगी। श्वास भरते हुए साइड में, श्वास छोड़ते हुए अंदर, श्वास भरते हुए साइड में, श्वास छोड़ते हुए अंदर, साइड में, अंदर। जब आप करेंगे आपको महसूस होगा कि एक वो वेन है जो नीचे की ओर यहां कुल्ले के पास है, उसमें बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, साथ में कुल्ले में एक मूवमेंट हो रहा है। ये मूवमेंट हम आमतौर पर नहीं करते। सिंगल पैर को उठा के कितनी बार हम ऐसा हिलाते हैं? कभी नहीं हिलाया होगा हमने, बहुत कभी कोई योग क्रिया में किसी गुरु ने हमें हिलवा दिया तो वो एक अलग बात है। बाकी हम आमतौर पर ये क्रियाएं नहीं करते हैं, हमारे प्रभाव में नहीं है ये क्रियाएं। तो इसका अभ्यास आपको नियमित रूप से करना चाहिए। पहले दिन 5-6 बार करिए, फिर उसके बाद 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार तक आप इस क्रिया का अभ्यास 15-20 दिन बाद में करते चलिए। ये क्रिया इतनी शानदार, आपको फील होगा, आपके चलने में एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके कमर का जो एक स्टिफनेस है उसमें कमी आएगी, आपको फील होगा कि वाकई में मैंने कुछ किया है, आपको पूरा ब्लड सर्कुलेशन पैरों तक जाएगा। इसी प्रकार एक पांव से कभी नहीं करना, दूसरे पांव से भी करना, दोनों पांव बराबर लेके चलना। अगर 50 एक पांव से कर रहे हैं तो 50 दूसरे पांव से भी होना चाहिए। ऐसे पूरा पैर को पीछे की ओर लेकर गए और आगे की ओर लाए, पूरा अंदर की ओर इधर दबाना और इधर दबाना, ऐसे दबाकर। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं हिलाऊं और स्टे भी करूं तो भी बहुत अच्छा है, तो इसको ऐसे बाहर ले जाकर स्टे करें, इस तरीके से हल्का हल्का हिलाएं। ऐसे आप हिलाएंगे इस तरीके से, तो आपका जो ये पूरी ब्लड सर्कुलेशन जो है
इन नसों में जाएगा और आपका पूरा कूल्हे की नसें पूरी खुल जाएंगी। ऐसे गए और अंदर आए, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। ये क्रिया करने के बाद में आप देखिएगा आपको शाम तक इतना हल्का हल्का लगेगा, मतलब कूल्हे में जिनको दर्द है, यहाँ पर इन नसों में जैसे स्टिफनेस सी है। एक आजकल मेरे पास कुछ पेशेंट आ रहे हैं जिनका कुल्ले का दर्द, मतलब कुल्ले की नस का दर्द है, देखिए वो स्लिप डिस्क की वजह से, अगर स्लिप डिस्क की वजह से है तो उनको ये नहीं करना है, ये ध्यान रखें, क्योंकि डॉक्टर की राय से करें या फिर किसी योगाचार्य की देखरेख में करें। क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है उसके बाद में योग क्रियाओं को सावधानी से करें। कभी भी ऐसा ना करें कि आपके स्लिप डिस्क हैवी हो गई, आपके वर्टिब्रास में जो है वो जगह हो गई, या उसमें जो जो हमारी साइज है, जो नसें जाने का जगह है वो कम हो गई, श्रिंक हो गई, और आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हैवी आसन नहीं करने हैं, ये जरूर ध्यान रखना। तो आप कोई भी ऐसी कोई बीमारी हो, तकलीफ हो जो इस एरिया से संबंधित हो, किसी को प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो एक बार थोड़ा सा डॉक्टर से राय करें। वो सब मशवरा करके फिर आप करिएगा। सामान्य तौर पर इन क्रियाओं को सभी कर सकते हैं, लेकिन जैसे माताओं बहनों का पीरियड्स टाइम है, प्रेग्नेंट है, तो ये सावधानियां तो देखो आपको पता है कि आपको क्या बड़ी प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आप उन चीज़ों को जो है अवॉइड कीजिए। बाकी आप अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को अपनाएंगे तो इतना मजबूत, इतना आप अच्छा महसूस करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। यहाँ बैठे हुए ही मुझे आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम स्नेह सब मिलेगा, तो उससे मुझे लगेगा कि मैं अपने कार्य में सफल हुआ हूँ। अब दीजिए इजाजत मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।